नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, आज यह जो शारदीय नवरात्र है, आज नवमी का दिन है और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं पीजी कॉलेज ग्राउंड में हूँ और कल यहाँ दशहरा के दिन जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम होगा। सरगुजा सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है और लंबे समय से यह बहुत ही आज जिस जगह पे आप हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा तैयारी चल रहा है और यह अंबिकापुर का पीजी ग्राउंड जो है इस समय खाली है, लेकिन कल यहाँ पे पूरे ज़िले से और सभी जगह से लोग आएंगे और इस जगह पर पैर रखने का जगह नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है, बस रावण का जो सर है वह नहीं लगा है और कल यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। मित्रों, नवरात्रि और जो दशहरा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझसे बेहतर आपको पता है कि पूरा यह जो दशहरा है असत्य पर सत्य की विजय की यह गाथा है, जिसमें एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जो कि सत्य के राह पे थे और दूसरी तरफ रावण जो कि गलत रास्ते में था, असत्य के रास्ते पे था और इसलिए उसका वध होता है। और यही संदेश है पूरी तरीके से रामायण का, रामचरित्र मानस का। जैसा कि किंवदंती है, जैसा कि सभी लोग मानते हैं और हिंदू धर्म में यह प्रबल पक्ष है कि राजा रामचंद्र भगवान जब रावण का वध करके और लंका में जब विभीषण जी को वहाँ का राजपाट सौंप के और 14 वर्ष का जो उनका वनवास था, उस वनवास का जब पूरा होता है उसी दिन वो अयोध्या लौटते हैं और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासी जो हैं वो बहुत उनका स्वागत दीपों के साथ करते हैं और बाद में इसीलिए दिवाली भी मनाई जाती है। तो उसी अवसर पर यह दशहरा का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ और हजारों लाखों वर्षों से यह मनाया जा रहा है। तो मित्रों, असत्य पे सत्य का जो विजय का प्रतीक है वह दशहरा है और यह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, आप ये तीनों पुतला देख रहे हैं। अभी रावण का कल आज मुंडी लग जाएगा और कल इस जो कॉलेज ग्राउंड अभी आपको जो खाली दिख रहा है, तैयारी का दिख रहा है, कल यहाँ पे पूरा ज़िले से और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। तो मित्रों, रामायण की जो कथा है, रामचरित्र मानस जो है, इन्हीं चीज़ों पे है और अभी दशहरा और दशहरा के बाद फिर दीपावली मनाई जाएगी। इस साल का जो दशहरा है या वर्ष जो 23-24 का जो वर्ष है वो कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि अयोध्या निवासी थे और छत्तीसगढ़ में उनका बड़ा महत्व है क्योंकि माता कौशल्या जो हैं छत्तीसगढ़ के रहने वाली थी, इसलिए राम जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भांजे के रूप में माने जाते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हुआ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। राम वन पथ गमन के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सच पूछिए तो राम एक नाम नहीं है, राम एक ईश्वर नहीं है। राम जो है वो एक ऐसा प्रतीक है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में और कई जगहों पे जब हम किसी चीज़ की गिनती शुरू करते हैं तो पहला जो वन होता है, एक होता है, उसको हम वैसा ना बोल के राम से शुरू करते हैं। राम 2, 3, 4, 5, 6। तो आप समझ सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे आदर्श हैं और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि सरगुजा सेवा समिति, नागरिक समितियों, जिला प्रशासन के सहयोग से करीब पिछले 32 वर्षों से विजयादशमी महोत्सव 2023 शोभा यात्रा, रावण दहन एवं भव्य आतिशबाजी ये 24 अक्टूबर अर्थात कल शाम को 6 बजे से पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर में किया जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय अग्रवाल जी और श्रीमती रजनी रविशंकर
त्रिपाठी हैं, सरगुजा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। तो पिछले 32 सालों से रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आप सभी के लिए आमंत्रण है कि कल आप यहां पे आए। आइए ज़रा इस कार्यक्रम में हम आपको और आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ की तैयारी है। आप यह देख सकते हैं अंबिकापुर, विश्रामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ का यह रोड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक यही बगल में एक होर्डिंग लगा हुआ है, जिसमें कि सौंडिक समाज सरगुजा छत्तीसगढ़ की तरफ से यह होर्डिंग लगा हुआ है। तो आप इसको विस्तार से देख सकते हैं कि समस्त नागरिकों को, देशवासियों को सौंडिक समाज सरगुजा छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की ओर से शारदीय नवरात्र, दशहरा, दिवाली और छठ महापर्व के हार्दिक शुभकामना दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्री राम, लक्ष्मी, छठी मैया और इसके अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी और साथ में एक कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य आप देख सकते हैं इस पोस्टर में। सौंडिक समाज सरगुजा के संरक्षक आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, रमाकांत गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, नगर के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, बसंत गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मैं स्वयं भी वहाँ पे हूँ, पप्पू भैया, बबलू गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, जयप्रकाश गुप्ता जी, वेद गुप्ता जी, संत गुप्ता जी सहित राधा कृष्ण गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, भीमराज गुप्ता जी सहित बहुत सारे लोग हैं और सभी के तरफ से यह होर्डिंग लगाया गया है। मित्रों, सौंडिक समाज अंबिकापुर जो है काफ़ी सक्रिय है इन दिनों। अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक बहुत बड़ा यहीं बगल में राजमोहनी भवन में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था और पर कल ही उनके समाज के द्वारा ज़बरदस्त एक भव्य माता रानी माँ महामाया भंडारे का आयोजन किया गया था। तो आइए आप हमसे जुड़े रहिए। नवरात्रि आज 9वां दिन है और हम आगे भी आपको जोड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो मित्रों, इस कड़ी में अब मैं पहुंच गया हूं अंबिकापुर का यह जो हृदय स्थल है, गांधी चौक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। हिंदू युवा एकता मंच के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को यहाँ पे उपस्थिति के लिए बुलाया गया है। 24 तारीख यानी कि कल सुबह दशहरा के दिन कला केंद्र मैदान में लोग उपस्थित होंगे और गांधी चौक से महामाया मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उज्जैन से आए महाकाल के कतवालों द्वारा डमरू वादन एवं प्रभु श्री राम माता अहिल्या का उद्धार होगा। और यह निवेदन किया गया कि हर घर से कम एक सदस्य इस शोभा यात्रा में शामिल हों। ये निवेदक हैं हिंदू युवा एकता मंच। मित्रों, मैं समझता हूँ कि अंबिकापुर के इस नगर पालिक निगम के 48 वार्डों में करीब 3 लाख के आसपास लोग रहते हैं और इस ज़िले में करीब 20 से 25 लाख लोगों का है। तो मुझे लगता है कि अगर एक लोग भी अगर घर से आएंगे तो यहाँ पे कल कई हज़ार बल्कि लाखों की संख्या में उपस्थिति होने वाली है। तो आइए, आपका भी आमंत्रण है, आइए चलते हैं आगे। मेरा नाम रिक्की है, मैं लुंड्रा से आया हूँ। कल यहाँ रावण दहन है, इसलिए मैं भी देखने के लिए आया हूँ। मित्रों, अब मैं पहुंच चुका हूं अंबिकापुर के इस घड़ी चौक पे और आप देख सकते हैं कि यह कला केंद्र का यह ग्राउंड है और कल यहीं सभी लोग जमा होंगे और हिंदू युवा एकता मंच का भव्य यहीं से रैली निकलेगी। आप पीछे भी इसकी तैयारी देख सकते हैं। इन दिनों यहाँ पे स्वदेशी खादी महोत्सव भी अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर स्वदेशी चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। तो आइए, हम बात कर रहे थे कि कल 24 अक्टूबर 2023 दशहरा का दिन है और बहुत सारे कार्यक्रम इस शहर में होने वाले हैं, जिसमें हिंदू युवा एकता मंच जो है उसके द्वारा बहुत ही भव्य रैली निकाली जाएगी। इसी स्थान पे लोग जमा होंगे और यह महामाया चौक तक जाएगी और शाम को पीजी कॉलेज ग्राउंड में यहाँ पे
रावण दहन का कार्यक्रम चल जाएगा। वास्तव में अंबिकापुर का जो रावण दहन है वह देखने योग्य होता है। आइए अब मैं आपको घड़ी चौक के पास ले चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या क्या यहाँ पे तैयारी है, क्या क्या यहाँ का नज़ारा है। तो ये है अंबिकापुर का हृदय स्थल घड़ी चौक। इस समय घड़ी पे अगर हम नज़र डालें तो सुबह का 10:30 बज रहा है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है हिंदू युवा एकता मंच का यह होर्डिंग। और कल यहाँ पे पूरे शहर में एक भव्य रैली निकाली जाएगी दशहरा के अवसर पर और पीजी कॉलेज ग्राउंड में होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको सजाया गया है। पूरा यह जो चौक है और पूरे शहर में आपको यह दशहरा का यह तैयारी दिखेगा। शहर में इन दिनों गरबा और डांडिया का बहुत फेमस कार्यक्रम चल रहा है। पहले ऑर्चिड पर्पल में और फिर होटल बसंत का भी हमने वीडियो में आपको दिखाया था। और अब हम आते हैं स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू के पास, जिन्होंने कहा था कि युवाओं को संदेश दिया था कि तब तक मत रुको जब तक तुम अपने मंजिल की तरफ प्राप्त न कर लो। तो आप ये देख सकते हैं घड़ी चौक, लोग सुबह सुबह आते जाते लोग। और यहीं पे आप देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का यह आदमकद बहुत बड़ा यह मूर्ति और हिंदू युवा एकता मंच की तरफ से। और चूँकि कल रैली भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। सबसे पहले एक राजा के पुत्र थे और जब तक वो अयोध्या में थे तब तक सिर्फ श्री राम हुआ करते थे। लेकिन 14 साल के वनवास के बाद उन्होंने जो आदर्श दिखाया, उन्होंने जो काम किया, उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। मित्रों, जब मैं अपने गांव में शुरुआती दौर में लोधा रामचंद्रपुर अब बलरामपुर जिला सरगुजा में छोटा था, पढ़ाई करता था, उन दिनों हम लोग रामलीला किया करते थे और उसमें मैं लक्ष्मण का रोल किया करता था। तो लक्ष्मण जो राम के छोटे भाई थे, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो बिहेवियर था, वो हमेशा वीर रस की तरफ था, थोड़ा गुस्सैल उनको माना जाता है। तो कुछ चीज़ आज मुझे याद आ रही है कि जब राम और जानकी जी का शादी जिस दिन होना था, धनुष यज्ञ था, तो ऐसा हुआ था कि कोई भी राजा धनुष को तोड़ नहीं पाया था। और यह दृश्य देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। और जब राजा जनक के कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है, तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं। उस रोल को मैं कर रहा था, मेरा यह सौभाग्य कि मैं रामलीला में लक्ष्मण राम बहुत सारे रोल में किया हुआ हूँ। और उसके बाद उनका आशीर्वाद रहा है कि बाद में मैं सिनेमा से जुड़ गया और अब भी मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार फिर से रामायण में काम करूं। चलिए देखते हैं, भगवान श्री राम जब चाहेंगे तब करेंगे। और पिछले 25 सालों के संघर्ष में करीब 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक, 5 से ज़्यादा हिंदी फिल्म और ईश्वर की कृपा से उसमें मैं एज ए हीरो काम किया हूँ। 12 डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ 50 से ज़्यादा लघु फिल्मों का हमने निर्माण किया है और करोड़ों लोगों को अपना संदेश दिए हैं। पिछले दिनों ही मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपनी टीम के साथ अयोध्या गया था। अपनी लेखक निर्देशक गोविंद मिश्र की जो फिल्म आ रही है प्रयोग, यह देश की वर्तमान दशा और दिशा पे है। इसमें हम अयोध्या भी गए थे, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है वहाँ भी गए थे, हनुमानगढ़ी भी गए थे और वहाँ हमने शूटिंग भी किया। तो मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से लक्ष्मण जी हैं वो थोड़ा क्रोधित होते हैं और बोलते हैं राम जी से कि सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। और जब देखते हैं राम जी कि वो लक्ष्मण गुस्सा हो रहे हैं, तब वो बोलते हैं कि लक्ष्मण आप गुस्सा मत होइए, मैं बात करता हूँ। और बाद में गुरु का आशीर्वाद लेकर और फिर वो धनुष से तोड़ देते हैं जिसको कोई उठा नहीं सकता था। और फिर राम जी का, प्रभु श्री राम का माता जानकी के साथ विवाह होता है। ऐसे भी रामायण में बहुत सारे प्रसंग हैं। आमतौर पे जो श्री राम हैं कभी क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ हमेशा रहते हैं। और यही कारण है कि जब उस काल में पूरा जो दुनिया था वह असुरों से, राक्षसों से भर गया था और फिर वो रावण और सारे राक्षसों का वध करके और फिर उन्होंने इसे जो शक्तियाँ हैं
उनका उन्होंने सर्वनाश किया था। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक दृश्य आता है जब प्रभु श्री राम वनवास की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको एक जगह बहुत सारे ऋषि मुनियों का हड्डी मिलता है। यह देख के वो पहली बार क्रोधित हुए थे, है ना, और उन्होंने कहा था कि आकाश सुने, पाताल सुने, नभमंडल सुने, वायुमंडल सुने, मैं श्री राम हाथ उठाकर कहता हूँ कि जब तक मैं निश्चर विहीन इस पृथ्वी के नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और अपने 14 सालों के वनवास में श्री राम ने इस पूरी दुनिया को उस समय की जो स्थिति थी वह निश्चर विहीन किया। तो ऐसे रामायण में बहुत सारे प्रसंग हैं। एक और प्रसंग आता है, आज मुझे याद आ रहा है कि जब माता जानकी का, सीता जी का जब अपहरण हो जाता है और फिर जब पूरी सेना को समुद्र को क्रॉस करना रहता है तो सामने समुद्र आ जाती है और जब सेना नहीं जा पाती है तो फिर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और वो समुद्र के सामने अपना अग्नि बाण निकालते हैं और फिर गुस्से में कहते हैं कि वह बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है, जैसे संवाद उनका आता है। फिर प्रभु श्री राम आते हैं और उनको शांत कराते हैं और इस दृश्य में स्वयं समुद्र सामने आती है और कहती है कि अगर आप मुझे सूखा कर देंगे तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आपके टीम में नल और नील दो बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा आता है, तो अगर पत्थर पे राम राम लिख के अगर आप पानी में डालेंगे तो वह तैरने लगेगा। और इस तरीके से समुद्र में पुल बनता है और फिर राम जी की जो पूरी सेना है वह अयोध्या जाती है और अयोध्या जाकर रावण और सभी राक्षसों का वध करती है और फिर सीता माता को लेकर आती है और विभीषण वहाँ के राजा बनते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की कहानी पर आधारित कल यहाँ पे यह रावण दहन का कार्यक्रम है, तो आप कल सभी लोग आइए। और आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई।